नमस्कार मित्रों, कहानियों के इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की कहानी है विनम्रता। एक बार नदी को अपने पानी के प्रचंड वेग के ऊपर घमंड हो गया। इतना घमंड हो गया कि उसे लगा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं कुछ भी उखाड़ कर ले जा सकती हूँ। पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव, किसी को भी बहा करके मैं ले जा सकती हूँ। तो एक दिन नदी ने बड़े ही गर्वीले स्वभाव के साथ जब समुद्र के पास गई तो उससे पूछा कि बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकती हूँ। मकान, पशु, मानव या वृक्ष, तुम जो चाहो उसे मैं जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी में अहंकार जागृत हो गया है। अब उसने बड़ी विनम्रता से नदी से कहा कि सुनो, तुम मेरे लिए थोड़ी घास उखाड़ के ले आना। तो नदी ने कहा, अरे जब मैं इतने बड़े बड़े पेड़ और मकान उखाड़ के ला सकती हूँ तो घास क्या बड़ी बात है, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। समुद्र ने कहा, ठीक है, तुम मेरे लिए थोड़ी सी घास ही लेके आना। बोले बस इतनी सी बात, अभी लौट कर आती हूँ। नदी कहाँ लौट के आएगी, वो तो उस तरह से होती है, लेकिन उसको तो वहाँ से समझ में आ गया। नदी अब घास उखाड़ने में पूरी ताकत लगा रही है। कई बार जोर लगाया लेकिन असफलता ही हाथ लगी। आखिर नदी बहुत कोशिश की कि घास में उखाड़ सकूं, पर वो उखाड़ ही नहीं पा रही थी। कितना भी बेग, प्रचंड उसका बेग हो, लेकिन वो घास उखड़ ही नहीं रही थी। थक गई और फिर नज़र को नीची करके समुद्र के पास आकर के बोली कि मैं खाली हाथ आई हूँ और मैं वृक्ष, मकान, पहाड़ आदि तो उखाड़ के ला सकती हूँ, मगर एक घास को उखाड़ कर लाने के लिए मेरी सारी क्षमता जो है निष्क्रिय गई, मैं नहीं ला सकी। समुद्र ने नदी को पूरी बात बोला कि ध्यान से बताओ मुझे क्या हुआ था। पूरी बात उसने बताई कि मैं जितना भी जोर लगाती थी वो घास और नीचे नम जाती थी और मैं उसके ऊपर से निकल जाती थी, और पानी का कितना भी मैं बहाव करूं लेकिन उस पे ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वो नम जाती थी। जितना मैं उसको उखाड़ने की कोशिश करती थी उतना वो नम जाती थी। तो समुद्र मुस्कुराते हुए बोला, जो पहाड़ और वृक्ष जैसे कठोर होते हैं बस आसानी से उखड़ जाते हैं, लेकिन जिसमें घास जैसी विनम्रता होती है, घास जैसी विनम्रता जिस इंसान ने सीख ली है उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। प्रचंड आंधी, तूफान या पानी का वेग कुछ भी हो, उसे नहीं उखाड़ सकता। तो इसलिए इसमें जीवन में इसका हर इंसान जो है, खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं होता, बल्कि उससे बचना होता है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान फरिश्तों को भी शैतान बना देता है और नम्रता साधारण से व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। बीच की यात्रा वृक्ष तक है और नदी की यात्रा सागर तक है और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है और हम और आप तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम ना पालें कि जो कुछ किया है मैंने किया है। मैं ना होता तो क्या होता, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, ऐसा कुछ मत सोचना। ईश्वर ही सर्वज्ञ है और वो जो चाहता है वही होता है। तो सदैव खुश रहिए और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मिलते हैं नई कहानी में, नए वीडियो के साथ। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।